राहुल गांधी जी का मंतव्य साफ है। उनका भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार व्यक्ति पूजा और सत्ता की पूजा में लगी रहती है, उस पर उन्होंने ये अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को देश के सामने रखा है। हमारे पुराणों में कहा गया है, तपबल ते जग सुजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करही संधारा, तपबल ते अगम न कुछ संसारा। इसका अर्थ है कि तपबल से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तपबल से भगवान विष्णु ने सृष्टि का पालन किया और तपबल से भगवान शंकर ने सृष्टि का संहार किया। और ऐसी कोई सी चीज नहीं है, असंभव नहीं है जो तप के आधार पर हासिल न की जा सकती। यही मूल मंतव्य राहुल गांधी जी का है। भारतीय जनता पार्टी तो न भगवान प्रभु श्री राम का अनुसरण करती है, न वो उसको सनातन हिंदू धर्म में कोई आस्था है। उसकी आस्था सिर्फ अपनी सत्ता तक सीमित है, सत्ता तक केंद्रित है। भगवान प्रभु श्री राम को अगर आप पढ़ेंगे, उनके राज्य की अवधारणा को पढ़ेंगे तो क्या कहा उन्होंने, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी तो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज में प्रजा दुख और दर्दी हो, जिनको दुख दिया जाता हो, वो राजा नरक की अधिकारी है। और क्या कहा राम राज्य में, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूई बियापा, तब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सर्वधम निधर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात वहां किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था। सब अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए, पालन करते हुए परस्पर प्रेम से रहते थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर वैमनस्य का जहर घोलती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर लोगों को बांटकर सत्ता का भोग करना चाहती है। ये मूल अंतर है। प्रभु श्री राम की राम राज्य की अवधारणा क्या है, वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ अपने वचन का पालन करने के लिए तुरंत सत्ता को त्याग कर भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक वन में चले गए। भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करती है। तो न ये सनातन हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, न प्रभु श्री राम का अनुसरण करते हैं। अरे वैभवशाली महलों में भगवान प्रभु श्री राम नहीं बसते हैं, वो तो त्याग और तपस्या में बसते हैं। यही प्रशस्त मार्ग राहुल गांधी जी समूचे देश को दिखाना चाहते हैं कि जिस ऐश्वर्य के राहुल गांधी को तपस्वी क्यों कह रहे हैं अभय दुबे? वो तपस्वी कैसे हुए जी? वो तो नेता है, राजनेता है। तो कहां राजनेता को तपस्या करना प्रतिबंधित किया गया है? महात्मा गांधी कहा करते थे, राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और धर्म क्या है? धार्यति इति धर्म। धर्म को क्या सनातन धर्म ने क्या धारण किया है? सत्य, अहिंसा, तपस्या, सदाचार, सदाशयता, सहिष्णुता, यह हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का अनुसरण करने की अपेक्षा सिर्फ सत्ता धर्म का अनुसरण भारतीय जनता पार्टी करती है। अभय दुबे, ओके अभय दुबे जी, जब आज मैं ये डिसाइड कर रहा था, तय कर रहा था कि आज हम इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लग रहा था कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे को ही इस डिबेट में भेजा जाएगा। इतने ज्ञानी प्रवक्ता हैं अभय दुबे और हर चीज के बारे में पढ़ाई लिखाई करके पूरी तैयारी के साथ आते हैं। मुझे पहले से लग रहा था आज अभय दुबे आएंगे और देखिए आए और हिंदू धर्म का क्या ज्ञान दिया है अभय दुबे। तो मैं मतलब मान लू ना अभय दुबे कि अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तैयारी आपने कर ली है, 24 में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड आप खेलेंगे, मान लू ना? देखिए माणक जी, जब भी मैं ये सॉफ्ट हिंदुत्व शब्द सुनता हूं ना, मेरा हृदय बड़ा विचलित होता है। हमारा धर्म तो हमेशा ही सद्भाव का रहा है। गीता के 3 अध्याय में कहा है, उन्होंने सभी धर्मों के प्रति समान आस्था की बात कही है। तो मुझे दुख इस बात का होता है, हमेशा से हिंदू धर्म किस में प्रतिबिंबित होता है? मैं 3 उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूं। जब मैं भगवान प्रभु श्री राम की बात करता हूं तो सत्ता को तज कर वचन की खातिर वन में चले जाना। जब भगवान शंकर हिंदू धर्म में प्रतिबिंबित होते हैं तो वो जब समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नाम का विष निकला जिससे समूची सृष्टि खत्म हो जाती, तो भगवान शंकर ने अपने कंठ में सृष्टि को बचाने की खातिर विष को कंठ में धारण किया। भारतीय जनता पार्टी वो रोज विष वमन करके सत्ता चाहती है। जब भगवान श्री कृष्ण में हिंदू धर्म प्रतिबिंबित होता है तो चीर को प्रदान कर देना भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चीर हरने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, उन्नाव से लेके हाथरस तक।
तो ये हिंदू धर्म का अनुसरण करते ही नहीं है। ओके। मुझे इस बात का दुख है, अपराजिता हिंदू सारंगी। धर्म हमेशा से टॉप